नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा की धूम पूरे देश में है और आज अष्टमी का दिन है और ऐसे में राजधानी पटना के कई जगहों पर अलग अलग तर्ज पर और अलग अलग थीम पर पंडाल बनाया गया है। लेकिन एक ऐसा भी राजधानी पटना में पंडाल बनाया गया है जो कि आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देखिए, इस वक्त तो मौजूद है राजधानी पटना के गौरिया मठ में और गौरिया मठ में एक ऐसा पंडाल बनाया गया है। G20 के थीम पर पंडाल को बनाया गया और G20 आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले दिल्ली में G20 का बैठक हुआ था, जिसका अगुवाई खुद भारत के द्वारा किया गया था। और उस बैठक में जितने भी विदेशी डेलीगेट्स आए थे, तमाम डेलीगेट्सों को कहीं ना कहीं एक पंडाल में दर्शाया गया है, दिखाया गया है। और G20 का जो पूरा थीम है वो कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की गई है पंडाल के द्वारा। आप देख सकते हैं, आपको देखिए हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए उनका तस्वीर दिखाया गया है और भारत के अगुवाई में G20 का जो सम्मेलन था वो किया गया था। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तस्वीर बीच में दिखाया गया और ठीक दोनों तरफ जितने भी विदेशी डेलीगेट्स आए थे, तमाम डेलीगेट्सों को कहीं ना कहीं इस फोटो में, इस मूर्ति के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। और वहीं देखिए, आपको हम दूसरी तरफ ये भी दिखाएंगे कि दूसरी तरफ दिल्ली में G20 का सम्मेलन हुआ था और देखिए लाल किला के तर्ज पर पंडाल भी बनाया गया है। देखिए, आपको हम ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं ये जो पंडाल बनाया गया है आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं देखने के लिए, माँ दुर्गा का दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। और बीते कुछ दिनों पहले G20 का जो बैठक हुआ था, उस बैठक के थीम पर पटना के गौरिया मठ में पंडाल का निर्माण किया गया और जितने भी विदेशी डेलीगेट्स आए थे, तमाम डेलीगेट्सों को कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की गई है। और ये जो पंडाल है वो काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देखिए, पूजा समिति के कुछ लोग भी हैं। G20 के थीम पर आप लोगों के द्वारा पंडाल बनाया गया है। जी, ये G20 का थीम हम लोग जो भारत को मौका मिला था G20 समिट का अध्यक्षता करने का, उसी पे बनाए हैं, जिसमें 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कंट्री आए हुए थे। उसी को हम लोग पटना में दिखलाने का काम कर रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में बैठक हुई थी, उस बैठक को हम लोग पटना में दिखला रहे हैं कि कैसे बैठक हुई थी। प्रतिमा एकदम आदमकद है, सारा कपड़ा से लेकर ड्रेसअप से लेकर जूता तक सब कुछ ओरिजिनल लगाया गया है कि देखने में प्रतिमा लगेगी कि अब ये बोल पड़ेगी और ये सचमुच की प्रतिमा है। जी। जितने भी विदेशी डेलीगेट्स आए थे, तमाम सभी लोगों का प्रतिमा बनाया गया है। ये सभी हमारे मित्र देश हैं और सभी देश आए थे हमारे भारत में, इसलिए सभी लोगों का लगाया गया है। सभी लोगों का लगाया गया है। कहीं ना कहीं लोगों को आप लोग जागरूक कर रहे हैं। G20 के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है इस पंडाल के। जो लोग देख नहीं पाए थे कि G20 का मीटिंग हुआ कैसे था, उनको दिखलाने का काम कर रहा है। और ये अभी रिसेंट का घटना है कि कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ हुआ था G20। अभी इसका सेलिब्रेशन हम लोग पूरे साल करेंगे, क्योंकि पूरे भारत के लिए ये गर्व की बात है, इसलिए अभी चलेगा। चलिए, तो अभी आपने देखा, हमने आपको बताया कि किस तरीके से राजधानी पटना के गौरिया मठ में एक ऐसा पंडाल का निर्माण किया गया है जो कि पूरा का पूरा G20 के थीम पर बनाया गया है। लाल किला का चित्र भी पंडाल के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। और जो G20 के थीम पर जितने भी G20 का जो सम्मेलन हुआ था, जिससे भारत के द्वारा अगुवाई किया गया था और जिसमें उसमें तमाम जितने विदेशी डेलीगेट्स आए थे, तमाम डेलीगेट्सों को कहीं ना कहीं देखिए प्रतिमा के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। और जो यहाँ पर पंडाल समिति के, जो पूजा समिति के जो लोग हैं, हमने उन लोगों से बात करने की कोशिश भी की। उन लोगों का कहना है कि G20 का जो बैठक हुआ था और भारत के द्वारा अगुवाई किया गया था, ये काफ़ी खुशी की बात है। और इसीलिए हम लोगों को जागरूक करने के लिए कहीं ना कहीं G20 के तर्ज पर और G20 के थीम पर पंडाल का निर्माण किए हैं। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े, तब तक धन्यवाद।